नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे UPPCS, UPSI, चकबंदी लेखपाल, CTET, UPTET, SSC एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जा सकते हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। भारतीय संविधान के अधिकृत अग्रता अधिपत्र में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, अर्थात भारत के प्रशासन की ज्येष्ठता सूची में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। इसलिए राष्ट्रपति का पद उच्च गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 64 के तहत उसे राज्यसभा का पदेन सभापति कहा गया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है एवं उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह व्यक्ति राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का संक्षिप्त वर्णन। अनुच्छेद 63, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाएगा। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति आकस्मिक रिक्तियों या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो ऐसे समय में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। साथियों, यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल भिन्न भिन्न होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथियों, आपको बता दें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के समान ही अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी वाद विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु यदि वह चाहे तो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है या उपराष्ट्रपति को ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया गया हो। साथ ही ऐसे प्रस्ताव पर लोकसभा ने भी अपनी सहमति प्रदान की हो। दोस्तों, उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 68। इसमें उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक कारणों से रिक्त हो जाता है तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक व्यक्ति की रिक्ति के लिए चुने गए व्यक्ति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें, यदि आकस्मिक कारणों से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है तथा जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनकर आएगा वह पूरे 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके लिए अधिकतम 6 माह में चुनाव करा लेना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं के समय उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो ऐसे समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह और भी महत्वपूर्ण है कि एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने वीवी गिरी के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी एवं उससे जुड़े हुए मामलों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित कोई भी वाद विवाद हो तो ऐसी स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकारों को। भारतीय संविधान में सामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति को कोई भी दायित्व नहीं सौंपा गया है, परंतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 असामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपता है। यहाँ असामान्य स्थिति का तात्पर्य है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अस्वस्थ है या अन्य किसी कारण से अपने दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम है या उसकी पदच्युति हो गई है या उसने पद त्याग दिया है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो ऐसे समय में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान दें, जब अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद से जुड़ा कोई कर्तव्य पालन नहीं करेगा। इस दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करेगा। आइए साथियों, अब वीडियो के अंत में हम भारत के उपराष्ट्रपतियों पर एक दृष्टि डालते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। इसके अलावा ये यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष भी बने। दूसरे उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल थे। तीसरे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। भारत के चौथे उपराष्ट्रपति हुए गोपाल स्वरूप पाठक। इन्होंने कभी भी राष्ट्रपति का पद सुशोभित नहीं किया। अगले उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। छठे उपराष्ट्रपति हुए एम हिदायतुल्ला। इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। भारत के 7वें उपराष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। भारत के 9वें उपराष्ट्रपति थे के आर नारायणन। इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत के रूप में कार्य किया था। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर हामिद अंसारी। इन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। भारतीय इतिहास में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। आइए अब जानते हैं 12वें एवं अंतिम यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये 2017 में इस पद पर निर्वाचित हुए थे। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व एम वेंकैया नायडू बीजेपी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर रह चुके थे। साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको उपराष्ट्रपति का यह टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।